ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम उद्धव शतक की पद संख्या 41 से 45 तक के पदों को पढ़ते हुए उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लासों में हम पद संख्या 40 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम पद संख्या 41 से शुरू करते हैं। 41वां पद इस प्रकार है। गोपियाँ हैं वो उद्धव को फटकारते हुए कह रही है, चुप रहो उधी सुधऊ पथ मथुरा को गह, कहो न कहानी जो विविध कही आए हो, कहे रत्नाकर न बूझिए बुझाए हम, करत उपाय व्रथा भारी भर माए हो, सरल स्वभाव मृदु जानी परी ऊपर तय, पर उरिधाय करी लोन सो लगाए हो, रावरी सुधाई में भरी है कुटी लाई कुटी, बात की मिठाई में लुनाई लाई लाए हो। जो पिछली जो क्लास है उनमें हमने पढ़ा कि जो उद्धव है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान साधना का उपदेश देने हेतु ब्रज में पहुंच चुके हैं, और गोपियों के सामने उद्धव निर्गुण ब्रह्म का बखान कर रहे हैं। तो गोपियां उद्धव के मुख से निर्गुण ब्रह्म की बात सुनकर भड़क जाती है। वो उद्धव को खरी खोटी सुना रही है, और इस पद में इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, गोपिया है वो उद्धव से करिए कि चुप रहो उधी, कि हे उद्धव तुम चुप हो जाओ, कि तुम्हारी जो इस तरह की निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं इनको सुनकर हम परेशान हो चुकी है, थक चुकी है, तो चुप रहो उधी, हे उद्धव अब तुम चुप हो जाओ और सूदो पथ सीधा रास्ता मथुरा को गह यानी पकड़ो, और सीधा रास्ता तुम मथुरा का पकड़ो, अर्थात तुम अब सीधे मथुरा चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी जो निर्गुण ब्रह्म की बातें हैं वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है। तो चुप रहो उधी सूदो पथ मथुरा को गह, कि उद्धव तुम अब चुप हो जाओ और सीधा पथ तुम मथुरा का जाने के लिए पकड़ लो। कहो न यानी मत कहो, कहानी जो जिस कहानी को, किसकी कहानी, निर्गुण ब्रह्म की कहानी, विभिन्न प्रकार से कही आयो, कहा है कि जिस निर्गुण ब्रह्म की कहानी को तुमने विविध तरीकों से अनेक तरीकों से कहा है, उसे अब तुम बार बार हमें मत बताओ, हम तुम्हारी इस कहानी को सुनकर पक चुके हैं। कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि गोपिया क्या कर रही है उद्धव से, न बूझिए, बूझिए का अर्थ होता है समझाना, तो न बूझिए मत समझाओ, क्यों, बुझाए हम, न बूझिए नहीं समझेगी, बुझाए हम हमको समझाने से भी, बुझाए यानी समझाना और बूझिए यानी न बूझे यानी नहीं समझेगी। तो हे उद्धव, गोपिया उद्धव से कह रही है कि हम बुझाए न बूझिए, कि हम समझाने से भी नहीं समझेंगी, तुम हमें जो इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हो तो तुम्हारे ये सारे प्रयास निष्फल रहेंगे, व्यर्थ रहेंगे, क्योंकि तुम कितना ही हमें समझा लो, हम हमारे कृष्ण के प्रेम को छोड़कर निर्गुण ब्रह्म को नहीं अपना सकती। तो न बूझिए बुझाए हम किसी भी तरह से नहीं समझ सकती। करत उपाय व्रथा, करत यानी कर रहे हो, उपाय व्रथा यानी व्यर्थ में, तुम हमें जो समझाने के जो उपाय जो प्रयास कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, व्रथा का अर्थ होता है व्यर्थ, तुम हमें व्यर्थ में ही समझाने के प्रयास कर रहे हो। भारी भरमायो, ऐसा लग रहा है कि तुम भारी भ्रम में पड़े हुए हो, तुम्हें यह भ्रम है कि मैं गोपियों को समझा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा ये भ्रम ही है, तुम हमको नहीं समझा पाओगे। सरल स्वभाव, गोपिया कह रही है उद्धव से कि मृदु जानी परी ऊपर यानी ऊपर से देखने पर, कि जब हम तुमको देख रहे हैं उद्धव तो ऊपर से देखने पर कैसा लग रहा है कि तुम कैसे हो, सरल स्वभाव के, और मृदु यानी कोमल, कैसा लग रहा है कि तुम्हारा स्वभाव सरल है और तुम कोमल हृदय वाले हो, तो ऊपर से तो तुम इस तरह के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि उर धाय की जगह यहाँ पे शब्द होगा घाव, ये धाय गलत है, तो उर घाव करी, ऐसा लग रहा है कि तुम उरिया ने हमारे हृदय में घाव कर रहे हो, कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमारे हृदय में क्या हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, और उस पर क्या कर रहे हो, लोण सो लगाए हो, नमक छिड़क रहे हो, अर्थात तुम इन निर्गुण ब्रह्म की बातों के माध्यम से हमारे हृदय में घाव करके उसके ऊपर नमक छिड़क रहे हो, इस तरह से तुम्हारी बातें हमें प्रतीत हो रही है। रावरी सुधाई में, रावरी का अर्थ होता है ब्रजभाषा में आपकी, कि आपकी सुधाई यानी सरलता में, ऊपर हमने पढ़ा गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम कैसे लग रहे हो, सरल, तो ऐसा गोपिया कह रही है कि आपकी सुधाई में भरी है कुटी लाई कुटी, कि तुम्हारी जो सीधी सरलता है, तुम जो सरल दिख रहे हो ऊपर से, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सरलता में भी कुटिलता छिपी हुई है, कुटिलता भरी हुई है, अर्थात तुम दिखने में सीधे हो ऊपर से, लेकिन वास्तव में तुम सीधे नहीं हो, अंदर से तुम्हारे भीतर कुटिलता भरी हुई है। बात की मिठाई में लुणाई लाई लाई,
कि तुम मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इस बातों के मीठेपन में भी क्या है, लूण लगा, अर्थात जो कटु बातें हैं, कटु भावों का समावेश है। लूण का मतलब नमक, और नमक कैसा होता है, कड़वा। तो बात की मिठाई में लुणाई लाई लाए, कि तुम ये मीठी मीठी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी इन मीठी बातों में कटुता के भाव का समावेश है। तो गोपियां उद्धव से यही कह रही है कि उद्धव तुम कितने ही प्रयास कर लो, लेकिन तुम हमको नहीं समझा पाओगे। अगला पद है, नेम व्रत संयम की पांजर परे को जब, लाज कुल कानी प्रति बंद ही निवारी चुकी, कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब, सुधी बुद्धि ही को भार टेक करी टारी चुकी, जोग रत्नाकर में सांस घुटी बड़े कौन, उदो हम सुधी ये बानक विचारी चुकी, मुक्ति को ताको मोल माल ही कहाँ है जब, मोहन लला पे मन माने की वारी चुकी। इस पद में भी जो गोपियां है वो उद्धव के निर्गुण ब्रह्म ज्ञान की बातों पर उद्धव को उलाहना देते हुए कह रही है कि हे उद्धव, तुम हमसे ये कह रहे हो कि हम निर्गुण ब्रह्म हैं, उसके नियमों को, उसके व्रतों को अपना ले, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, असंभव है। तो नेम व्रत संयम, कि नियम, व्रत और संयम का अर्थ होगा संयम, कि तुम जिस योग साधना की बात कर रहे हो उसमें हमें क्या अपनाने पड़ेंगे, नियम, व्रत और संयम धारण करना पड़ेगा। कि पिंजर परे, पांजर का अर्थ हो गया है पिंजरा, परे को जब, कि हम तुम्हारी इस तरह के नियमों, व्रत और जो संयम है उसके पिंजरे में क्यों पड़े, अर्थात इन तीनों चीजों को, तीनों जो चीजें हैं उसको गोपियों ने किसके समान माना, पिंजरे की भांति। तो गोपियां उद्धव से कह रही है कि तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है या तुम्हारी जो योग साधना की बातें, उनके नियमों के, व्रत के और संयम के जो पिंजरे में हम अपने आप को क्यों बंद करें। क्यों? कि जब हम लाज कुल कानी प्रतिबंधी, जब हम लाज को, कुल कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा, तो कुल कानी यानी कुल की मर्यादा, प्रतिबंधी, प्रतिबंधों को, कि जब हम गोपियां लोक लज्जा को, कुल की मर्यादा को, विभिन्न तरह के जो प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए निवारी चुकी, उनको छोड़ चुकी है। हमने इन तीनों चीजों में से, लोक लज्जा में, कुल की मर्यादा और प्रतिबंधों, इन तीनों चीजों को हमने छोड़ दिया है, इनको हमने नहीं अपनाया। तो जब हमने इनको छोड़ ही दिया तो तुम्हारे इस नियम, व्रत और संयम के पिंजरे में अपने आप को कैद करके कैसे रख सकती है। कौन गुण गौरव को लंगर लगावे जब, कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है उसके गुणों के लंगर में, उसके बंधन में हम अपने आप को कैसे बांध सकती है। सुधी बुद्धि ही को, जब हम श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी सुध बुद्ध खो चुकी है, कि हमने सब कुछ अपना श्री कृष्ण को ही मान लिया है, तो उसमें हम जब अपनी सुध बुद्ध खो चुकी है तो उस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के भार को हम कैसे सहन कर सकती है। जोग रत्नाकर, रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि जोग में, जो गोपियां उद्धव से करे कि तुम जो योग साधना में बता रहे हो, तो उस जोग में क्या करना पड़ेगा, सांस घुटी, सांसों को रोकना पड़ेगा। तो योग साधना बड़ी कठिन है, उसमें श्वासों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। तो इस कठिन काम को हम क्यों करें, कि सांस घुटी बूढ़े कौन, कि सांसों को रोक कर कौन उस घुटन को अनुभव करे, जब हम क्या कर चुके हैं, सुधी बानक, बानक यानी होता है रास्ता या मार्ग, कि जब हमने सीधा सा मार्ग विचारी चुकी, जब हम उस सीधे मार्ग को अपना चुके, और सीधा मार्ग क्या है गोपियों के लिए, कृष्ण प्रेम। गोपियां ये कहना चाह रही कि उदो हम सुधी या बानक, कि जब हम सीधा सा मार्ग, कि हम कृष्ण प्रेम के सीधे से मार्ग को जब अपना चुकी है, तो सांस रोक कर योग साधना करने का जो कठिन मार्ग है, उस मार्ग को हम अपना करके क्या कर लेंगे, श्री कृष्ण से प्रेम करना हमारे लिए आसान है, तो हमने इस सीधे मार्ग को ही अपना लिया है। और तुम जिस मुक्ति की बात कर रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म की से योग साधना से गोपियों तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तो मुक्ति ताको मोल माल ही कहा। गोपियां कर रही है कि उस मुक्ति रूपी मोतियों के मोल का हमारे लिए क्या मतलब, कि जब हम मोहन लला पे, जब हम श्री कृष्ण पे मन मानिक, मन रूपी माणिक को, हमारे मन रूपी जो मोती है उसको वारी चुकी, न्योछावर कर चुकी है, कि हम श्री कृष्ण पे, उस मोहन लला पे अपने मन माणिक, अपने मन रूपी मोती को वारी का अर्थ होता है न्योछावर करना, कि हम जब श्री कृष्ण पर अपने मन रूपी मोती को न्योछावर कर चुकी है, तो उस मुक्ति रूपी जो मोती है उसके मोल का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। अगला पद है,
ल्याए लादी बादी ही लगावन हमारे गरे, हम सब जानी कहाँ सुजस कहानी ना, कहे रत्नाकर गुनाकर गोविंद हूँ के, गुणनी अनंत बेदी सिमिटी समानी ना, हाथ बिन मोल हूँ बिकी तापे न मग हूँ मैं कहूँ, तापे बट मार टोल लोल हूँ लुभानी ना, कहती मिले मुक्ति बधु बर के कुबर में, उबर भई जो मधुपुर में समानी ना। इस पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाली जो मुक्ति है उसकी मतलब उसका मजाक उड़ा रही है। गोपियों को जब उद्धव ने बताया कि जब तुम निर्गुण ब्रह्म की साधना करोगी, योग साधना को अपना लोगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो इसी बात पर तंज कसते हुए उस मुक्ति की का उपहास उड़ाते हुए गोपियां उद्धव से कह रही है कि ल्याए लादी, कि ल्याए यानी लाए हो, लादी लाद करके, बादी ही, बादी यानी व्यर्थ में ही, कि जो तुम वो मुक्ति रूपी जो वस्तु हमारे लिए लेके आई हो कि गोपियों तुम इस चीज को अपना लो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तो गोपियां क्या कर रही कि ल्याए लादी बादी ही, व्यर्थ में ही तुम उस मुक्ति रूपी वस्तु को हमारे लिए लाद कर लाए हो। लगावन हमारे गले, हमारे गले में लगाने के लिए, जबरदस्ती हमारे गले पटकने के लिए, कि जबरदस्ती उस मुक्ति रूपी वस्तु को हमारे गले में पटकने हेतु तुम उसे व्यर्थ में ही लाद करके लाए हो। हम सब जानी, हम सब गोपियां इस बात को जानती है। कहा सुजस कहानी न, उस मुक्ति की सुयस कहानी को, सुजस का अर्थ यानी सुयस, कि उस सुयस कहानी को तुम हमें बार बार मत बताओ। कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि गुणाकर गोविंद गुणनी अनंत भेदी सिमिटी समानी ना। गोपिया उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, कि गुणाकर, गुणों की जो खान है, आकर यानी होता खजाना, गोविंद कि गुणों की खान गोविंद के, गुणनी अनंत, अनंत गुणों को, भेद यानी भेद कर, कि तुम्हारी जो मुक्ति है उसने तो गुणों की खान गोविंद के अनंत गुणों को भी भेद दिया है, उसको भेद कर सिमटे समानी ना, लेकिन उसके भीतर भी वो सिमट कर नहीं रह पाई। तुम्हारी जो मुक्ति है उसने क्या किया कि गुणाकर गोविंद हूं, कि गुणों की खान गोविंद के अनंत गुणों को भी उसने भेद दिया है, भेद कर उसमें प्रवेश कर गई है और उसमें भी वो सिमट करके नहीं रही है। तो उस मुक्ति को अपना करके, उस मुक्ति को प्राप्त करके हम क्या कर लेंगे। और गोपियों का जो यह तर्क है वो अत्यंत पुष्ट है, क्योंकि गुणों के जो आश्रय हैं गुणी श्री कृष्ण हैं, और जब वे स्वयं मुक्ति को न अपना सके तो फिर मुक्ति का महत्व ही क्या रहा। कम से कम गुणों के सागर श्री कृष्ण को तो मुक्ति को अपना लेना चाहिए था। तो गोपियां आगे की जो पंक्ति इसमें भी मुक्ति की सारहीनता का वर्णन करते हुए उद्धव से कह रही है कि हाथ बिन मोलू बिकी तापे न मगहू में कहूं, कि मग यानी होता है रास्ता। तो गोपियां क्या कर रही उद्धव से कि उद्धव, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि किसी ने, कि तापे यानी न मगहू, कि रास्ते में, तापे न बिन मोलू, बिना मोल के, अर्थात बिना मूल्य चुकाए हुए भी तुम इसे नहीं बेच पाए। तुम्हारी जो मुक्ति है बिन मोल हु बिकी न, कि बिना मोल के, अर्थात तुम अगर इसको किसी को फ्री में देना चाहो, तुम उससे कोई भी मोल, कुछ भी पैसा नहीं लेना चाहो, फिर भी तुम क्या नहीं कर पाए, बिन मोल हु बिकी न, कि बिना मोल के, बिना पैसा चुकाए हुए भी रास्ते में तुम इसको बेच नहीं पाए। तापे, और क्या हुआ, बटमार टोल, बटमार यानी होता डाकू, तो बटमार टोल, डाकुओं की टोली ने भी, लोल हु लुभानी ना, लोभ वश लालच वश तुमको इस मुक्ति के लिए नहीं लूटा। अर्थात अगर ये मुक्ति काम की चीज होती तो रास्ते में जो डाकू है वही तुम्हें लूट लेते, लेकिन ये मुक्ति तो कैसी है, सारहीन है। तो बटमार टोल, कि डाकुओं की टोली ने भी लुभानी ना लोल हूं, लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में तुम्हें इस मुक्ति के लिए नहीं लूटा। कहती मिली मुक्ति, फिर वो इस पंक्ति में जो कुबड़ी कुब्जा है उसका उपहास कर रही है। कुब्जा के माध्यम से जो सोतिया डा है, एक सोतन को देखकर जो ज्वेलसी होती है उसको कवि ने अभिव्यक्त किया है। तो गोपिया इस पंक्ति में वही बात कर रही है कि केती मिली मुक्ति वधु वर के कुबर में। वधु, वधु किसके लिए है, कुब्जा के लिए, कि उस कुब्जी जो कुबड़ी कुब्जा है उसकी कुबड़ से कितनी मुक्ति मिली।
उबर भई जो मधुपर में समानी ना, क्या इतनी मुक्ति मिल गई जो उस मधुपुर यानी मथुरा में समानी ना, समा ही नहीं सकी। अर्थात क्या उस जो कुबड़ी कुब्जा है उसके कुबड़ से इतनी मुक्ति निकली कि पूरी मधुपुर में, पूरी मथुरा में वो समाई नहीं, और उसे बेचने के लिए तुम यहाँ आ गए। अगला पद है, हम पर तच्छ में प्रमाण अनुमाने नाही, तुम भ्रम भोर में भले ही भई वो करऊ, कहे रत्नाकर गोविंद ध्यान धारे हम, तुम मन मानो रसा सिंह गही वो करे, देखती सो मानती है सुधो न्याऊ जानती है, उदो तुम देखी हूँ अदेख रही वो करे, लखी ब्रज भूप रूप अलख अरूप भ्रम, हम न कहेगी तुम लाख कही वो करऊ। इस पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन करते हुए कह रही है कि उद्धव हम तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को नहीं मानती है, तुम हमें जो उपदेश दे रहे हो तुम्हारे ये सारे उपदेश हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि कि हम प्रत्यक्ष में प्रमाण अनुमाने नहीं, कि जब हमारे पास प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष रूप में कौन है, श्री कृष्ण है, तो हम प्रत्यक्ष में प्रमाण, हमारे पास जब प्रत्यक्ष प्रमाण है, और गोपियों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम, तो अनुमाने नहीं, हम अनुमान क्यों करें, कल्पना क्यों करें। हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम फला चीज की कल्पना करके देखो, तो जब गोपियों से उद्धव इसी तरह की बात कर रहे हैं कि तुम इस निर्गुण, क्योंकि निर्गुण ब्रह्मा का न कोई आकार है न कोई रूप है, तो उद्धव गोपियों से कल्पना की बात कर रहे हैं कि उस निर्गुण ब्रह्मा को तुम कल्पना के माध्यम से उसकी कल्पना करो। तो गोपियां इसी बात का जवाब देते हुए कह रही कि हम प्रत्यक्ष में प्रमाण, कि जब हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है, कि जब हमारे पास श्री कृष्ण का प्रेम जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण तो अनुमाने नहीं, उस निर्गुण ब्रह्म का अनुमान क्यों करे, उसकी कल्पना हमें नहीं कर सकती। तुम भ्रम भोर में भले ही भई, तुम इस तरह के भ्रम में, इस निर्गुण निराकार ब्रह्मा का जो भ्रम है उसमें भले भई वो करे, तुम भले उसमें बहते रहो, उसका तुम अनुमान करते रहो, लेकिन जब हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है तो इस तरह का अनुमान हम नहीं कर सकती। कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि गोविंद ध्यान धारे हम, कि हम तो उस प्रत्यक्ष गोविंद श्री कृष्ण का ध्यान धारण करती, उसका हम ध्यान करती है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मन मानो यानी जबरदस्ती, भले ही जबरदस्ती तुम रसा की जगह यहाँ पे आएगा ससा सिंह यानी खरगोश के सिंह, और ससा सिंह खरगोश के सिंह से तात्पर्य है कोई अस्तित्वहीन वस्तु, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो, क्योंकि खरगोश के सिंग नहीं होते, तो खरगोश के सिंगों की कल्पना करना क्या है, ऐसी वस्तु की कल्पना करना जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो गोपियां क्या करेगी, गोविंद ध्यान धरे हम तो उस गोविंद का जो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है उसका ध्यान करती है। हाँ उद्धव, अगर तुम चाहो तो मन मानो जबरदस्ती उस ससा सिंह खरगोश के सिंह की भांति, खरगोश के सिंह के समान किसे बताए, निर्गुण निराकार ब्रह्मा को, क्योंकि वो भी कल्पना की चीज है और खरगोश के सिंह भी क्या है, कल्पना की चीज है। तो खरगोश के सिंगों के भांति तुम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को गहीबो करे, उसकी तुम कल्पना कर सकते हो, उसका अनुमान कर सकते हो। हम गोपियां तो क्या देखती सो मानती है, जिसको हमने देखा है, और हमने किसको देखा, कृष्ण को, तो देखती सो मानती, जिसको हमने देखा है उसको ही हम मानती है, सुधो न्याय जानती है। हम सीधा सा न्याय, सीधी सी, हम कहते हैं ना कई बार कि ये बात सीधी सी है, सीधी सी हम ये बात जानते हैं, तो गोपियां कह रही है सुधो न्याय जानती है, हम तो सीधा सा इस बात को जानते हैं। किस बात को, कि देखती सो मानती, कि जिस चीज को हमने देखा हम उसी चीज को मान सकते हैं। और तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वो न दिखाई देता है, न उसको हमें, उसका कोई आकार है, तो हम उसको कैसे माने। उद्धव तुम देखी हूं अदेख रही वो करे, कि अदेख जिसे देखा नहीं जा सकता उसको तुम ही, गोपिया उद्धव से कह रही है कि जिस चीज को हमने देखा नहीं और उस अदेख, उस अदृश्य चीज को तुम ही उसकी कल्पना करो। लखी ब्रज भूप रूप अलख अरूप ब्रह्म, कि लखी यानी देखा हमने, तो ब्रज भूप, ब्रज के भूप यानी राजा, और ब्रज के राजा कौन है, कृष्ण। तो लखी ब्रज भूप रूप, हमने तो ब्रज के राजा कृष्ण के रूप को देखा है। अलख अरूप ब्रह्म, और तुम्हारा जो अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है, उस ब्रह्म को, अलख यानी जो दिखाई नहीं देता, कि उस अदृश्य रूपहीन ब्रह्म को हम न कहेगी,
हम नहीं मानेंगी। तुम लाख कहिबो करे, तुम लाख बार कहो, तुम लाख बात कह दो, लेकिन तुम्हारे लाख कहने पर भी उस अलख अदृश्य अरूप ब्रह्मा को हम नहीं मानेंगी। क्यों? ब्रज भूप रूप अलख लखी, हमने तो ब्रज के राजा श्री कृष्ण के उस रूप को देख रखा है। अगला पद है, रंग रूप रहित लखात सबही है हमें, वैसे वेसौ एक और ध्याय धीर धरिहे कहाँ, कहे रत्नाकर जरी है विरहा नल में, और अब ज्योति का जगाई जरी है कहाँ, राखो घरी उधो उते अलख अरूप ब्रह्म, तास काज कठिन हमारे सरीह कहाँ, एक ही अनंग साधि साध सब पूरो अब, और अंग रहित आराधी करिए कहाँ। इस जो पद है इसमें भी जब उद्धव ने गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देते हुए निराकार ब्रह्म की उपासना का महत्व बतलाया, तो गोपियां अपनी विवशता उपालंब पूर्वक व्यक्त करते हुए कह रही है कि रंग रूप रहित लखात, लखात यानी दिखाई देना, सब ही यानी सब के सब हमें। गोपियां कह रही है कि श्री कृष्ण के विरह के कारण, उनके वियोग के कारण जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो हमें कैसी दिखाई दे रही है, लखात सभी, सबकी सब दिखाई दे रही है, रंग रूप रहित, रंग से और रूप से हीन। अर्थात हमें सांसारिक वस्तुओं में न कोई रंग दिखाई देता है और न ही कोई रूप दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है? श्री कृष्ण से वियोग। दोबारा अर्थ समझते हैं, रंग रूप रहित लखात सबही है हमें, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के विरह के कारण, उनके वियोग के कारण जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो हमें रंग और रूप से, सारी की सारी वस्तुएं रंग और रूप से रहित दिखाई दे रही है, अर्थात उन वस्तुओं में हमें कोई आनंद नहीं मिलता। तो वेसो एक और ध्याई, और वैसाई कौन है? एक और, अर्थात एक तो हमें सांसारिक वस्तुओं में रंग नहीं दिख रहा, और दूसरे तुम भी रंगहीन और रूपहीन निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो। तो वैसो एक और, वैसा एक और निर्गुण ब्रह्म, तो वैसे एक निर्गुण ब्रह्म का ध्याय धीर धरिएगा, उसका ध्यान, ध्याय धीर, उसका ध्यान करके हम क्या करेंगे कि वैसे हमें किसी वस्तु में रंग रूप नहीं दिखाई दे रहा तो वैसे ही हम दुखी हैं, और दूसरी तरफ तुम भी रंग और रूप से हीन उस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, तो वैसो एक और ध्याय धीर धरिए कहाँ। तो ऐसे एक और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान धारण करके हम क्या करेंगे? कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर कह रहे हैं, गोपियां कह रही है उद्धव से, जरी ही है, जरी है यानी जली है, विरहा नल, विरह की अग्नि में, कि श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में वैसे ही हम जल रही हैं। तो अब ज्योति का जगाई जरिए का, और अब क्या कर रहे हो तुम? निर्गुण ब्रह्म की ज्योति को जलाने की बात कर रहे हो, तो उस ज्योति को जगाए, उस निर्गुण ब्रह्म की ज्योति को जगाए यानी जला करके, जरिए कहाँ? फिर से हम जल करके क्या करेंगे कि हम तो वैसे ही विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की ज्योति को जलाकर जरिए कहाँ जल करके हमें क्या करेंगे? राखो धरी उधव उते, उसे तो तुम वैसे ही रखे रखो, अलख अरूप ब्रह्म। क्यों अलख यानी? लख यानी देखना, अलख यानी जिसे देखा नहीं जा सके, अरूप जिसका कोई रूप नहीं हो, तो उस अदृश्य रूपहीन ब्रह्म को तुम अपने पास ही रखे रहो। क्यों? कि तासे काज कठिन हमारे सरीहे कहाँ, कि जो निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा, तासे यानी उससे, काज कठिन, कठिन कार्य है हमारा, जो कठिन काम है, और कठिन काम गोपियों का यहाँ पे क्या है? जो श्री कृष्ण का प्रेम है, श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाला, साकार प्रियतम से प्राप्त होने वाला प्रेम। तो तासे काज कठिन हमारे सरिये कहाँ, कि उससे हमारा ये कठिन कार्य है कैसे साध पाएगा, कि तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म वो हमारे इस कठिन कार्य को सरिये कहाँ कैसे साध पाएगा, कैसे हमारे इस काम को पूरा कर पाएगा। एक ही अनंग साधी, कि हम तो एक ही अनंग, अनंग का अर्थ वैसे कामदेव होता है, और यहाँ पे होगा अनंग का अर्थ कामदेव के समान सुंदर कृष्ण, कि हम तो एक ही अनंग अर्थात कामदेव के समान सुंदर जो श्री कृष्ण है उसकी साधी, उसकी साधना करके, साध सब पूरो अब, अपने आप को झुलसा चुकी है। तो और अंग रहित आराधी, तो दूसरे अंग रहित, दूसरा अंग रहित, अंग रहित आया यहाँ निर्गुण ब्रह्म के लिए, उसके भी कोई अंग नहीं है, तो अंग रहित, कि अंगों से रहित उस निर्गुण ब्रह्म की आराधी यानी आराधना करके करिए कहाँ, हम क्या कर लेंगे। अर्थात कि अनंग साधी साध सब पूरा हो, कि हमने तो उस अनंग श्री कृष्ण की ही साधना कर ली है, अब तो हमारी सारी साध पूरी हो चुकी है, अर्थात हमने अपने आप को जितना झुलसा लिया
झुलसाया उतना अब हम झुलसा चुकी हैं। अब अंग रहित आराधि करिए कहाँ, अब हम अंगों से रहित उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करके क्या कर लेंगे। अर्थात गोपियों के कथन का अभिप्राय यह है कि जब साकार श्री कृष्ण से प्रेम करने पर भी उन्हें सुख नहीं मिल रहा तो निराकार ब्रह्म की उपासना करने से कैसे सुख मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।